हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज डिको की तरफ से आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल टेस्ट की क्वेश्चन। देखो, सीओटी का एग्जाम आपके जस्ट 15 डेज बचे हैं और क्या क्वेश्चंस आने वाले, किस टाइप से क्वेश्चंस आपके आएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे आपको बताया, आपको मॉक टेस्ट पेपर जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपको ना एक आइडिया मिले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल टेस्ट के लिए आपके लिए मैथ्स है, आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको रीजनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। वो कॉन्सेप्ट्स आपके जनरल टेस्ट पेपर में आते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, उनकी करते हैं प्रैक्टिस। तो देखिए, जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक न्यूमेरिक लिखे हैं, इनके बीच में रेशियो प्रोपोर्शन के साइन है। तो ये क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली, हमें वो करना है। क्या दे रखा है, 5:21, फिर प्रोपोर्शन का साइन है, देन क्वेश्चन मार्क लग गया, देन 252, फिर प्रोपोर्शन आ गया, फिर 27, देन रेशियो 725। एक फॉर्म बनी है, इसमें से कौन सा ऑप्शन अप्लाई किया जाएगा, इसमें किस, अब इसमें देखो आपको ये है किस फॉर्म में, हमें ये चीज देखनी है ना कि ये है किस फॉर्म में। तो सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले देखो, ये है 5 का स्क्वायर, पर कितना होता है 25। अगर इस 5 के स्क्वायर में से मैं माइनस कर दूं कितना 4, तो क्या मेरे पास 21 नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कर दिया, 25 आया, 25 में से मैं 4 माइनस कर देती हूँ तो मेरे को 21 मिलता है, ये रहा 21। तो ये 5:21 का जो रिलेशन है वो मैंने इसकी हेल्प से निकाल दिया। यहाँ पे हमें माइंड यूज करना पड़ेगा, अपने दिमाग के घोड़ों को दोहराओ और करो। तो यहाँ पे क्या आता है कि 5 स्क्वायर जो ये वैल्यू थी आपकी, आपने इक्वल्स टू ये लिख दी। ओके, तो ये कितना हो गया आपके पास, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आ गया। 5 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू कितना है 21, ये आपके पास नेक्स्ट आ गया। तो 5 रेशो जो 21 है वो पता चल गया। अब इसकी हेल्प से ये वाला पोर्शन हमें निकालना है, बट हम यहाँ पे भी देखो, इस थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में चेक करेंगे 27 है। तो आप खुद देखो, 27 का स्क्वायर करते हैं और उसमें से -4 कर दो कि क्या 2725 मिलेगा। अगर ये निकलेगा तो ये मेथड हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये हमने बिल्कुल सही करा है। तो 27 का स्क्वायर -4 करना है, 725 आपके पास आना चाहिए। तो 27 का स्क्वायर कितना कर दोगे, आपके पास 729 होता है, राइट। उसमें से 4 माइनस करोगे तो 725 मिल रहा है। तो यहाँ देखो 252 आना चाहिए, मतलब 252 एक ऐसा नंबर लो जिसमें से 4 माइनस करके ये आ जाए। तो अब देखो किसका होता है स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर करोगे कि आपको क्या मिल जाए दोस्तों, कितना मिल जाए आपको। ये रे ऑप्शन, ऑप्शन पे भी जा सकते हो। 10 का स्क्वायर 100 उस केस में नहीं होगा, 26 में भी नहीं होगा, 12 में भी नहीं होगा, 16 बचा है। आप 16 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 256, 56 में से 4 गया तो 52 बच जाएगा। तो आंसर इज ए, 16 है। ये जो खाली खाली जगह है, इस पे 16 आंसर आ गया। तो ये तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर, ये आपका है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आपको नॉलेज होना, न्यूज पढ़ो, जितने भी है न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, इन सब की चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। The question दे रखा है, the fundamental rights in the Indian Constitution are inspired by the bills of right of which of the following countries। ये बताना है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो इंस्पायर किए गए हैं बिल ऑफ राइट्स, वो कौन सी कंट्री से किए गए, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, द यूएसएसआर से। इन चारों में से वो बिल्स ऑफ राइट्स बनाए गए, फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड हुए हैं इन इंडिया में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो किस के थ्रू हुए हैं आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली सिंपल है इसका आंसर, यूएसए, अमेरिका से किए गए थे इंस्पायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, सी ऑप्शन है, सी। आप जब अपनी ओएमआर शीट फिल करोगे तो वहां पे आपको सी ऑप्शन फिल करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है। जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रही हूँ वही क्वेश्चन आने वाले, नो। ये मैं आपको एक हिंट, एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखनी है। दैट्स इट। आगे देखते हैं। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट्स है बट आपको पढ़ने जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट्स, एक ही कॉन्सेप्ट्स के 10 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट का एक ही क्वेश्चन बनता है, काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, घुमा के आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है।
In triangle ABC, angle A is 55 degree, angle B equals to 80 degree. Name the shortest and the largest size. अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल है ABC, राइट? A, B एंड द C, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको ABC। यहाँ पे जो ट्रायंगल दिखाई दिया है ABC, अब इस ट्रायंगल को देखो ABC, कितना ट्रायंगल है? A कितना है आपके पास? 55 डिग्री। A कितना दे रखा है दोस्तों? 55 डिग्री। ए आपके पास है ये 55 डिग्री। नेक्स्ट बोला एंगल बी जो है वो 80 डिग्री है, और एंगल सी हमें नहीं पता है, तो बेसिकली यहाँ पे नहीं लिखा तो नहीं पता ना। आपको क्या बताना है इसमें? शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट साइज बतानी है कि तीनों में से सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, छोटी कौन सी है, और उससे छोटी कौन सी है। तो इसमें एक तरीका होता है इसको चेक करने के लिए। अब वो तरीका क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सिंपल सा है, इसको करने के लिए कुछ नहीं है आपके पास। आपको ये देखना है, एक आपके पास 45 डिग्री क्वेश्चन में, एक सेकेंड, बी आपके पास 45 डिग्री होगा, क्वेश्चन में मिसिंग है समथिंग। देखो ये 45 डिग्री होगा और ये 80 डिग्री होगा। ओके, इसका ऑप्शन जो है वो आपके पास होगा ए बी, और फिर बी सी, और ए सी, डी। अब ये ऑप्शन है क्यों, उसका रीजन बताती हूँ। ए बी लाइन सबसे बड़ी लाइन क्यों है? क्योंकि इसके सामने वाला जो एंगल है वो सबसे बड़ा है। आपको ये तरीका देखना है कि जहां पे सबसे बड़ा एंगल होगा तो 80 डिग्री सबसे बड़ा है, मतलब सी पॉइंट पे इसके जस्ट अपोजिट वाली लाइन, इसके जस्ट अपोजिट वाली लाइन सबसे बड़ी होगी। तो 80 बड़ा है तो इसके अपोजिट कौन सी है? ए बी है। फिर उसके बाद 55 बड़ा है तो उसके अपोजिट BC लाइन बड़ी है, तो ए बी बड़ा हो गया, ग्रेटर देन, फिर BC आ गया, देन बचा आपके पास सी है, या इसी लिख लो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये करना है। इज इट क्लियर? एक पॉइंट आपको आई होप क्लियर होगा, समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट। If the real time is 3 p.m. 15 minutes, then what will be the mirror time in this situation? अब देखो रियल टाइम मिरर इमेज टाइप का क्वेश्चन आया है। अगर इफ द रियल टाइम, अगर एक रियल टाइम 3 p.m. 15 मिनट है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द मिरर टाइम इन दिस सिचुएशन? तो इस सिचुएशन में उसका मिरर टाइम क्या होगा ये बताना है। तो इसमें देखो सिंपल सा है, मिरर टाइम के लिए और मतलब मिरर इमेज के लिए और वाटर इमेज, दो इमेजेस के अकॉर्डिंग होता है क्वेश्चन जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। तो इसके लिए ना दो वैल्यूज होती है, उन वैल्यूज से ये वैल्यूज को कट करना होता है, तो आपका आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाता है। अब वो मिरर टाइम और उसके लिए बात करेंगे, तो सबसे पहले मिरर के लिए बात कर रहे हैं। देखो आपको जो दे रखा है वो 3 p.m. 15 मिनट्स है। इज इट क्लियर? तो आपको कुछ नहीं करना, 11 60 60 कितना आ गया? 1160 में से जब भी मिरर की बात होगी, मिरर टाइम की बात होती है, जब भी आपके पास मिरर टाइम की बात होगी, मिरर इमेज की बात होगी, मिरर की टाइम की, तब आपको 1160 में से 3 p.m. 15 मिनट्स को कर देना है। क्या कर देना है? माइनस करना है कि ऐड करना है? माइनस कर देना है। तो 1160 में से 3:15 में से ये माइनस कर दोगे, तो आपको कितना मिल जाएगा माइनस करने पर? 845। क्या ये ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आंसर आ गया सिंपल। जब भी मिरर की कोई भी क्वेश्चन आ जाए मिरर का, तो आपको 1160 में से आपको इसमें से माइनस करना है, देन आपके पास आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। अगर वहीं पे वाटर की बात करेंगे ना, वाटर इमेज की, तो वहां पे आपको 630 में से करना है, ये ध्यान रखना। वाटर इमेज की आएगी तब आपको ये बात करनी। ओके, वाटर इमेज की बात करें तो 630 आपके पास आ गया ये। नेक्स्ट आगे देखो, फिफ्थ, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द गिवन सेट्स। क्या दे रखा है देखो, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द गिवन सेट। आपको सेट दे रखा है सिलेक्ट करने, जिसमें क्या है, नंबर्स दे रखे हैं। अब ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसमें से एक सेट को सिलेक्ट करना है, 9 11 404, और दूसरा ब्रैकेट में दे रखा है 4 13 370। अब इन दोनों के थ्रू क्या दे रखा है, इन दोनों के थ्रू आप देखोगे तो क्या सेट बनेगा, यहाँ पे बात करें। इसमें कैसे क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है।
पहले तो हम इस पे देखते हैं कि ये कौन सी ट्रिक लगा के ये एक फॉर्म बना रखी है। इस ट्रिक को देखना है आपको सबसे पहले कि ये कौन सी ट्रिक लगा के फॉर्म बनाई है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली फॉर्म देखते हैं। फर्स्ट वाली फॉर्म में क्या दे रखा है, 9 11 404। 9 का स्क्वायर करो 81, राइट। 11 का स्क्वायर करोगे 121। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 202, राइट। 1 और 1 2, ये 10, 202। अब 202 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 404 मिल रहा है। इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, जो भी आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये मिल गया। ये एक पैटर्न बना हुआ है। सेम सेकंड वाले के लिए भी चेक करो। 4 का स्क्वायर करोगे 16, 13 का स्क्वायर करोगे 169 आ जाएगा। देन आपके पास कितना आएगा दोनों को प्लस करने पर, 185। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 370 मिलेगा। अब इसमें से चेक करो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसी पैटर्न की फॉर्म होनी चाहिए। बस ये देखना है आपको कि इसी पैटर्न की फॉर्म होनी चाहिए। 8 का स्क्वायर करोगे 64, 10 का 100, 100 और 64 164, 164 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इज इट नॉट पॉसिबल, तो ये नहीं है। सेकेंड वाला इसका अगेन आप कर दोगे 64, देन 9 9 का करोगे 81 आ जाएगा। फिर 381, ये भी पॉसिबल नहीं है। 7 का स्क्वायर 8 का करोगे 64, ठीक है, प्लस 12 का करोगे 144, 4 4 8 और ये 10 और ये 208। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 2001, 2 2 जा 4, 416, ये आ गया। ऑप्शन सी, ये तो होगा ही नहीं जब एक ऑप्शन हो चुका है ऑलरेडी, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में कोई पैटर्न दे रखा है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट। आप इजीली कर लेंगे और इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी ऑफर 4 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। एक कंपनी क्या करती है, 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स के सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर कर रही है, राइट। विच ऑफर इज बेस्ट फॉर द कस्टमर, इसमें से कौन सा ऑफर बेस्ट है कस्टमर के लिए। उसने 4 तरीके के डिस्काउंट ऑफर करे हैं। इसमें ना एक ट्रिक लगाना। अब वो ट्रिक क्या लगाना है, क्या अपना माइंड आंसर। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना डिस्काउंट ऑफर वाले, तो आपको क्या करना है, देखो कंपनी ने ऑफर करे 4 तरीके के सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सिंपल सी बात है, पहले तो देखो इनका जो डिस्काउंट है 40%, 10% मिला के आपको 50% मिल रहा है। 45 और 5 मिला के भी आपको 50% मिल रहा है। 30%, 20% मिला के भी आपको 50% ही मिल रहा है। 35 और 15 मिला के भी आपको 50% ही मिल रहा है। तो सबका ही आपका 50 है। जब सबका ही 50 है तो कोई चेंज नहीं है, बट आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जो सबसे ज्यादा पहले वाला डिस्काउंट मिलेगा, सबसे ज्यादा 45, वही आंसर होगा। तो फिर 45 और 5% ही आपका आंसर है। बस ये ध्यान रखें, और कुछ भी नहीं है, बस आपको ये चीज ध्यान में रख के चलनी है, दैट्स इट, के अलावा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अब ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पे देखो आपको एक इमेज बनी हुई है। देखो क्या दे रखा है आपको, ये दे रखी है एम और एन। एम का उल्टा है एन, ऐसे लिखा जाएगा, राइट। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या लिखे जाएंगे, कौन से लिखे जाएंगे, एच, ऐसा है। जब इसको रिप्लेस करोगे तो ये ऐसे में आएगा। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन चारों ही ऐसे हैं, मतलब लास्ट वाला तो है ही नहीं, तो उसे कैंसिल कर दो। इन तीनों में एच तो हो गया, तो ये ऐसे लिखा गया। आर लिखा गया है, तो आर आप कैसे लिख सकते हो। अब आपको ये देखना है, पहले तो ये चीज इधर को आएगी ना, तो जी से स्टार्ट करते हैं, ये जी। फिर आपके पास 3 ऐसे आ जाएगा का उल्टा। 7 कैसे लिखोगे, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे देखो जी, ये 3 ऐसे, के बाद 7 है, ये भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, बट इसका ऑप्शन आंसर कितना हो जाना है आपका, दिस वन। क्योंकि y में जाओगे, y ऐसे है तो वो आपके पास ऐसे बन जाएगा, r ऐसे बन जाएगा, देन आपके पास h ऐसे बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपके पास क्या आ गया दोस्तों, आंसर करेक्ट आ गया। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, इज इट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ वॉलीबॉल गेम ईच टीम comprise ऑफ हाउ मैनी प्लेयर्स। एक वॉलीबॉल गेम है, ठीक है। अब एक वॉलीबॉल गेम में हमें पता है क्रिकेट की टीम में इतने मेंबर्स होते हैं, कई बार हमें सिर्फ उन्हीं स्पोर्ट्स की नॉलेज होती है जो हम ज्यादातर देखते हैं या जो ज्यादा फेमस होते हैं।
तो नॉर्मली हमें बाकियों की नॉलेज नहीं होती, बट हमें स्पोर्ट्स की भी हर एक चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स खेले जाते हैं, कितनी की टीम होती है, क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, नहीं, ये सब नॉलेज होनी जरूरी है, सब पढ़ना जरूरी है। अगर आपको हमें नॉलेज होगी, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप आसानी से कर पाएंगे ना। फिर आपको कोई क्लियर रहेगी चीजें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, डाउट्स नहीं रहेंगे। एक वॉलीबॉल गेम है, हर एक टीम कॉम्प्राइज करती है हाउ मेनी प्लेयर्स, तो बताना है कि वॉलीबॉल गेम में, जब वॉलीबॉल गेम जो टीम होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो टोटल 7 8 6 एंड 5 में से 6 मेंबर्स होते हैं। कितने हैं ये ध्यान में रखना, 6 आपका आंसर है। 6 मेंबर्स होते हैं 8 एक वॉलीबॉल गेम के अंदर। इज इट क्लियर, कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9। At what time between 5:30 and 6 will be the hand of clock be at right angle? ये क्लॉक वाले कॉन्सेप्ट का टॉपिक है। तो क्वेश्चन समझो क्या है, आपको बताना है कि 5:30 से लेके 6 तक के बीच में जो हैंड क्लॉक होगी उसकी जो राइट एंगल बनेगा वो कितने पोजीशन पे होगा, किस वाले पे आंसर इसका आना चाहिए। तो सिंपल है क्वेश्चन, बस ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट। देखो, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो। तो सिंपल एक फॉर्मूला बताती हूँ, उस फॉर्मूले को करना है क्लॉक के टाइम पे। तो यहाँ देखो, मिनट इक्वल्स टू मिनट्स को कितना रखना है आपको, 60/11। देन आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, h +-3। दोनों केसेस देखने हैं, प्लस का भी देखना है, माइनस का भी देखना है, दोनों केसेस देखना है। तो मिनट आपके पास कितने, आपको वो लिख देना है, 60 आपके पास है, ये 11 हो गया। आवर्स, आवर्स कितने हैं आपके पास, पहले हम कितना देखेंगे, 8 आवर्स के लिए देखते हैं। 5:30 है, 6, ओके ओके ओके। h कितना आ जाएगा आपके पास, 5 ले लो, प्लस कर दो 3। 60/11 इंटू में 8, यहाँ आपको मिल जाएगा, इसको करने पे, फ्रैक्शन करने पे, 43 7/11। जब इसे सॉल्व कर दोगे तो ये एक ऑप्शन आ रहा है। दूसरा, माइनस के केस में भी देखोगे तो 60/11, 5 -3, 60/11 इंटू में 2। तो यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन मिलेगा वो 10 10 11, क्या है ऑप्शन में, नहीं है, ये ऑप्शन में है। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो क्या हो गया दोस्तों, ये आपके पास आ गया 43 7/11, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है पॉइंट, ये समझ आया होगा आई होप। नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब इंडियाज रैंक इन टोक्यो ओलंपिक 2020 में, इंडिया की जो रैंक थी टोक्यो ओलंपिक में 2020 में, कितनी रैंक आई थी वो बतानी है। 48 पे आई थी, 49, 47, 46, 48 आई थी, कितनी आई थी, 48 आई थी। ये जनरल क्वेश्चंस है, जनरल क्वेश्चंस है, इनकी प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन हो सके रीड करो, पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट आगे, इफ द गिवन इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज पॉसिबल। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द गिवन इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, एक क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, इसको जब हम फोल्ड कर रहे हैं वो एक फॉर्म बन रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर पॉसिबल होगी, इन चारों में से कौन सी इसको फोल्ड करने पर फिगर पॉसिबल होगी, क्या बन सकता है। तो इस केस में क्या होता है ना, कि जो प्रोपोर्शनल वाली, जैसे जो ये वाली है, ये कभी साथ में लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, कभी ये आपस में साथ में लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे 7 9 के साथ नहीं लिखा होना चाहिए, 7 9 के साथ लिखा हुआ है तो ये नॉट पॉसिबल, ऑप्शन कैंसिल। Z9 के साथ लिखा है, देखो Z और 9 चलेगा, YZ के साथ, YZ के साथ, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा इसका, डायरेक्ट अगर मैं बताऊं, बट ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि इसमें ही नहीं लिखा, 9 7 साथ में लिखे हुए हैं और ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर वहीं पे XZ Y है तो ये भी साथ लिखे हुए हैं, नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या आ गया, सही एंड करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12। रेसलिंग को एरेना कहते हैं, द आइस स्केटिंग को क्या बोलते हैं, ट्रैक, स्टेडियम एंड रिंक एंड ग्राउंड। जब रेसलिंग एरेना जैसी जगह पे खेली जाती है तो आइस स्केटिंग कहाँ खेलते हैं, रिंक में। क्या होता है, इसे रिंक बोलते हैं, तो याद रखना है इसे रिंक। ये ऑप्शन आपका आंसर है करेक्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द नंबर, आपको डाटा दे रखा है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देयर मीडियन इज 17, देन फाइंड एक्स। उनका जो मीडियन है वो 17 दे रखा है, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। क्या करना है, मीडियन उनका 17 है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करो। कैसे निकालोगे,
11, 12, 14, 15, x+1, x+3, 20, 23, 25, 27, राइट। तो अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे ये दे रखा है देयर मीडियन इज 17, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब भी मीडियन का केस होता है ना, एवरेज देखो, ये 3 4 है, ये 3 4 है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, दो नंबर्स, x+1, x+3, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, इक्वल रख लो 17, क्योंकि मीडियन है, इसका एवरेज निकालना है। तो ये हो जाएंगे 2x+3+1 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 17, उधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x+4, 17, ये आपके पास आ जाएगा 34, 34 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 30, x की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन डिवाइड बाय 2 कट के 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 15। देखो 15+1 करोगे ये 16 मिल जाएगा, 15+3 18 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 15 ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल कर आया, राइट। ऑप्शन बी आपका आंसर फाइंड आउट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू कॉल द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल। ये साइंस का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि जो फ्लूइड मैट्रिक्स सेल्स में क्या बोलते हैं इसे, जो सेल्स में एक फ्लूइड मैट्रिक्स फिल होता है उसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम, प्लाज्मिड, साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। Now the question number 15. Select the option figure in which the given figure is embedded as the part of rotation is not allowed. इसमें से कौन सा फिगर देखो और इसमें से मैच करो कि कौन सी सिमिलर है, जो सिमिलर दिख रही है एग्जैक्टली exactly। तो ये शेप देखो यहाँ पे, ये एग्जैक्टली exactly नहीं है ऐसी। तो इसका जो ऑप्शन है वो शेप देखो, ये है ऐसे में ऐसे में, तो यहाँ पे कुछ दिखा है तो ऐसे में आ रही है नहीं, पर ये देखोगे ऐसे में ऐसे में ऐसे में शेप में आ रही है ये, तो ऑप्शन बी ही इसका होगा। यहाँ पे भी नहीं आ रही, यहाँ पे भी नहीं आ रही, तो ये इससे मैच हो रही है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड जो था वो करेक्ट हो गया। Profit obtained on selling an article for rupees 540 is equal to the loss incurred on selling the article of rupees 370. If selling price is 910, then what is the profit percentage? Okay. एक प्रॉफिट ऑब्टेन्ड हुआ है आर्टिकल बेचने में 540 का, वो उसके लॉस के बराबर है जो हमने आर्टिकल्स पे कमाया है बेचकर 370 रुपए, और अगर उसी सेलिंग प्राइस का जो उसका 910 है, तो उसका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा, एग्जैक्टली ये अमाउंट दे रहा है, हमें परसेंटेज में निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा है, हमें पता है 370 है, वहीं पे 370 के बाद दूसरा कितना है 540। इज इट क्लियर। तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। ये चीज हो गई है। नेक्स्ट आपको देखना है ये जो है सीपी में कॉस्ट प्राइस देखना है इन दोनों का। क्या देखना है, कॉस्ट प्राइस देखना है आपको इन दोनों के पर्पज से, इन दोनों के प्रोसेस से। तो जब इन दोनों के प्रोसेस से हम कॉस्ट प्राइस देखना है, एक तरफ लॉस है दूसरी तरफ प्रॉफिट है, एक तरफ लॉस है दूसरी तरफ क्या दे रखा है दोस्तों, प्रॉफिट दे रखा है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, एक तरफ लॉस दूसरी तरफ प्रॉफिट। तो इतना है आपको यहाँ करना है, 370 प्लस 540 एंड डिवाइड कर दो 2 से, इसका एवरेज निकालने के लिए। एवरेज निकाल के आपको मिलेगा 455। अब देखो आपके पास है, ये निकला है 910, सेलिंग प्राइस कितना है 910। तो जब 910 है उसका तो परसेंटेज कितना निकालोगे, 445 है। 445 में से 910 में से भी अगर आपके 455 चले गए तो कितने बचेंगे आपके पास, 455 ही बचेंगे। 100% करोगे कट के कितना आ जाएगा, ये आपके पास नॉर्मली 100 ही आएगा। तो पूरा का पूरा 100% आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, 100% हो रहा है। ये 455 910 में से इसको माइनस कर दिया ना, तो आपके पास मिल गया, सिंपल आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, 3 वर्ड्स दे रखे हैं। इसमें देखो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर तीनों एक दूसरे से डिफरेंट चीज है, वो सिमिलर नहीं है। तो जब तीनों डिफरेंट है तो उसका वेन डायग्राम कैसा होना चाहिए, तीनों डिफरेंट है, ये तो आखिर में ज्वाइंट है, यूनिवर्स है, इंटरसेक्शन हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन ये है क्योंकि तीनों चीजें अलग है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये आपकी पेंसिल हो गई, ये आपकी इरेजर हो गई, ये शार्पनर होगी, तो तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 18, which goddess is associated with the Gangor festival celebrated in central and western India? अब फेस्टिवल पूछा है कि गॉडेस जो गणगौर फेस्टिवल है जो स्पेशली राजस्थान में ज्यादातर मनाया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया गया है सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडियन में। तो ये इस दिन पे कौन से भगवान की कौन से की पूजा की जाती है? तो ये गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस पार्वती, गॉडेस कली या गॉडेस सरस्वती? गॉडेस पार्वती जी की जाती है ये इस दिन पूजा, राइट? दिस इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, A B B A डैश। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगता है हमें टिपिकल देखने में कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें ना पेयर बनाते हैं, इसमें देखो 3 3 के पेयर बनाओ, इसमें 3 के पेयर बनाओगे, 3 3 के, पहले 2 2 के बनाओगे, A B B B नहीं होगा, 3 3 के पेयर बनाओगे, फिर आपका बन जाएगा, या 4 4 के पेयर बनाओ, जितने भी आपके बन सकते हैं उतने पेयर बनाओ इसमें। देखो इसमें आप पेयर बना दोगे 5 5 के, ये 3, ये 4 5, ये 3, ये 4 5, ये आगे कंटिन्यू। A B B फिर क्या आना चाहिए था? बी, क्योंकि यहाँ बी है। फिर उसके बाद क्या है? ए, ये ए से पहले क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ठीक है, ये 5 5 के पेयर बन गए। नेक्स्ट आप देखोगे अब कितना आ जाएगा आपके पास? बी बी है, रिपीट, फिर एक और बी आएगा, ये ए आएगा, ए आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट आंसर निकल गया। नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, बोला क्या गया है, जिसको ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया है। If 18 February 1997 fell on Tuesday, अगर 18 फरवरी 1997 में उस दिन ट्यूसडे था, राइट? और हमें बोला गया है कि 18 फरवरी कैलेंडर का क्वेश्चन है। अब कैलेंडर तो देखने बैठोगे नहीं, तो हमें निकालना भी तो आना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। इस दिन कौन सा दिन पड़ा होगा? ट्यूसडे था। पहले तो ये चेक कर लो, फेब्रवरी है तो लीप ईयर तो नहीं था, क्योंकि लीप ईयर होगा तो वहां पे आपको 2 ऐड करना पड़ता है, अगर लीप ईयर नहीं है तो सिंगल। लीप ईयर ये नहीं था, तो इसमें आप +1 कर सकते हो। +1 करोगे तो 97 है, 98 तक, 1998 में ट्यूसडे में एक प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? वेडनेसडे। और फिर वही वेडनेसडे में एक और 99 के लिए ऐड कर दोगे एक, तो थर्सडे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे तरीका होता है कैलेंडर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। जितने भी हमने किए हैं आपके जनरल टेस्ट के रिलेटेड, रेशियोज के क्वेश्चन हो गया, आपका कुछ बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे, जो आपके कुछ ऐसे क्या कहते हैं कैलेंडर वाले, क्लोक वाले टाइप्स के। तो आपके लिए मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी आपको, जब तक इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपका एग्जाम बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, बस आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए इन 15 दिनों में, बिल्कुल इतने अच्छे से मन लगा के पढ़िए कि कुछ और बोलना ही नहीं है, आपको एग्जाम क्रैक करना ही है और अपना मनपसंद का कॉलेज एडमिशन लेना ही है। तो उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराएगा। एंड द सेकंड वन थिंग, आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ट्यूका इंडिया के नाम से एक ऐप है, आप उसे लॉग इन करें, डाउनलोड करें, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अब आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में।